सीटेट दिसंबर 2024 के फॉर्म भरने के लिए सीबीएसई बोर्ड द्वारा अपडेट किया जा चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है और क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट जो है एप्लीकेशन शुरू होने की, एप्लीकेशन बैंक की जो डेट है वो है 17/9/2024 को एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन का डेट है वो है 16/10/2024 और जो फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है वो भी उसी दिन है 16/10/2024 को इसका फ़ी पेमेंट करना है। सीटेट एग्ज़ाम जो डेट है वो है 1 दिसंबर 2024 को सीटेट का एग्ज़ाम, ऑल इंडिया सीटेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बाद जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा एग्ज़ाम के पहले अवेलेबल हो जाएगा, आंसर की भी अवेलेबल हो जाएगा और रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा अभी ये बोर्ड के द्वारा क्लियरिफिकेशन नहीं किया गया है, जो कि नोटिफाइड सोन है। और इसमें सबसे पहले फॉर सिंगल पेपर के लिए जो एग्जामिनेशन फीस है वो जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि जो लोग जनरल में ही जो कमजोर वर्ग के हैं, इकोनॉमिकल वीकर सर्टिफिकेट, तो ये जो 3 कैटेगरी के लोग हैं इनमें जो है 1000 रुपये का फीस इनको पे करना होगा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। और एससी और एसटी और पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, इनके लिए 500 रुपये फीस रखा गया है। इसके बाद जो बहुत पेपर है, पेपर 2 है या दोनों जिनको भरना है, तो जो लोग दोनों पेपर भरेंगे, पेपर 1, 2 मतलब 1 से 5 और 6 से 8 तक भरेंगे, उनके लिए भी है जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो 1200 रुपया रखा गया है और एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 600 रुपया है। एग्जामिनेशन पे करने के लिए आप फॉर्म भरिएगा तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के माध्यम से भी भर सकते हैं, लेकिन सजेशन ये है कि आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से ही भरें, क्योंकि ई चालान अपडेट होने में समय लगता है, ई चालान साथ साथ अपडेट नहीं होता है। इसके बाद जो है सीटेट में पेपर 1 के लिए जो क्राइटेरिया है वो देखिए, क्राइटेरिया दिया गया है कि लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट या इसके समकक्ष विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि इंटरमीडिएट करने के बाद अगर आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा यानी कि डीएलएड है या डीएलएड में आप अभी अपेयरिंग है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ पास हो या आप अपेयरिंग हैं। इसके बाद 2 साल का जो आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जो कि रजिस्टर्ड बोर्ड हो, इसमें भी आप भर सकते हैं। या एक तीसरा भी विकल्प दिया गया है कि जो लोग, तीसरा विकल्प ये है कि इसमें एक स्पेशल एजुकेशन का भी ऑप्शन दिया गया है। सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स के साथ जो लोग पास हैं या अपेयरिंग हैं सीनियर सेकेंडरी करने के बाद यानी कि इंटरमीडिएट करने के बाद, जो लोग 4 ईयर के बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएलएड में एडमिशन किए हैं, अपेयरिंग हैं या पास हो गए हैं, वो लोग भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बाद जो एक इसमें और है स्पेशल एजुकेशन अलग है, इसमें पीएच का आता है, फिजिकल हैंडीकैप वाला। तो इसमें क्या है कि सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास एंड अपेयरिंग फाइनल ईयर 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जो लोग डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो स्पेशल एजुकेशन से किए हैं, स्पेशल एजुकेशन से जो किए हैं उनके लिए भी वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। अब आइए पेपर 2 के लिए देखते हैं। पेपर 2 में क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन एंड अपेयरिंग फाइनल 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन,
ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपके पास 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो भी आप एलिजिबल हैं। सेकेंड ये है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पासिंग हैं या अपेयर हैं, अभी कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, और बैचलर इन एजुकेशन और बीएड आपके पास है, बीएड में फाइनल है या अपेयरिंग है, तो ये भी आप कर सकते हैं। यानी कि आप ग्रेजुएशन फाइनल हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो और आप बीएड में फाइनल ईयर में हो या बीएड पास कर चुके हो, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन इसमें है कि ग्रेजुएशन आप 45% मार्क्स के साथ पास हो या अपेयरिंग पास हो या अपेयरिंग हो इन फाइनल ईयर। देखिए जो भी अपेयरिंग वाला है, तो अपेयरिंग में जो लोग फाइनल ईयर में है वही, जो लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाए हैं उनका नहीं हो पाएगा। जो फाइनल ईयर में है उन्हीं के लिए है। जो बैचलर इन एजुकेशन जो बीएड में है वो भी कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि जो लोग बीएलएड किए हैं वो भी भर सकते हैं। इसके बाद से एक ऑप्शन और देखिए कि जो लोग यहाँ लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट यानी कि इंटरमीडिएट या उसका समकक्ष एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ पास और अपेयरिंग अगर आप हैं, जो 4 साल वाला जो कोर्स है बीए बीएससी या बीए या बीएससी ईएड और बीए ईएड और बीएससी ईएड, मतलब आप ये जो नया कोर्स आया है 4 साल वाला जिसमें बीए और बीएड दोनों है, तो जो लोग इसमें शामिल हैं वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन में जो लोग शामिल हैं, जो अभी नया नया इस वर्ष ये कोर्स कराया जा रहा है बीए और बीएड एक ही साथ में या बीएससी बीएड एक ही साथ में, तो ये उनके लिए स्पेशली है। इसके बाद एक और ऑप्शन है स्पेशल एजुकेशन के लिए। इसमें भी सेम कंडीशन है कि ग्रेजुएशन में आप 50% मार्क्स के साथ पास और अपेयरिंग हो, और स्पेशल एजुकेशन जो बीएड है आपका स्पेशल एजुकेशन से हो। स्पेशल एजुकेशन में जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल कोर्सेज आते हैं। इसके बाद इसमें फॉर्म फिल करने का जो प्रक्रिया है, जो सीबीएसई के द्वारा है, फॉर्म रिलीज कर दिया गया है, नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी जो है इसके लिए पेपर 1 से 5 पेपर 1 है और 6 से 8 के लिए पेपर 2 का एग्जाम है। जो एग्जाम कैंडिडेट जो है अप्लाई 17/9 से कर सकते हैं और 16/10 तक जो लास्ट डेट है इनका। यही उसके बाद से जो कंडीशन इसमें है कि जो आपका नोटिफिकेशन है आप फॉर्म भरने से पहले इसको पढ़ लें, यही दिया गया है। इसके बाद क्या है देखिए कि काइंडली कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट टू एलिजिबल टू आईडी प्रूफ एंड एड्रेस, बेसिक डिटेल्स इसमें भरना है, फोटो साइन इत्यादि अपलोड करना है, कुछ खास नहीं है इसमें। फॉर्म कैसे भरना है इसका भी हम एक वीडियो जब शुरू हो जाता है आज तो हम इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ एक और चीज़ है कि फॉर्म कंप्लीट होने के बाद यहाँ बोल रहा है कि टेक ए प्रिंट आउट फाइनल सबमिशन। आप अंतिम फॉर्म का अंतिम रूप देने के बाद इसका एक प्रति अवश्य प्रिंट करके रख लें, क्योंकि काउंसलिंग वगैरह में लास्ट में इसका जरूरत पड़ता है रिजल्ट आने के बाद। इसके बाद जो है इसका एग्जाम पैटर्न है, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में भी हम समझेंगे। एग्जाम पैटर्न जो इसका है, तो इसमें देखिए इसमें भी एग्जाम पैटर्न जो है, एग्जाम 1 दिसंबर 2025 से होने वाला है। ये है इसका कंटेंट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस टाइप भी दिए हुए हैं। इसमें भी दिया हुआ है, देखिए जो एग्जामिनेशन का डेट 1/12/2024 है, तो इसमें पेपर 2 जो होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, पेपर 1 होगा वो इवनिंग शिफ्ट में होगा। जो टाइमिंग है पेपर 1 का जो टाइमिंग है 9:30 से 12 बजे तक है, यानी कि 9:30 बजे से 12:30 बजे तक जो पेपर का ड्यूरेशन होगा, समय सीमा होगा वो 2 घंटा 30 मिनट का होगा।
और जो पेपर 1 है, पेपर 2 का ये था, पेपर जो 1 है उसका है 2 बज के 30 मिनट से लेके 5 बजे तक। ये भी आपका 2 घंटा 30 मिनट का ये जो पेपर ड्यूरेशन है, आपका समय ड्यूरेशन है। इसके बाद जो देखिए 5 नंबर जो कहता है नोटिफिकेशन कि जो मोड है एप्लीकेशन सबमिशन का ऑनलाइन है, आप www.ctetnic.in पे आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में जो है एक फ़ोटो चाहिए आपको, जेपीईजी फॉर्मेट में फ़ोटो चाहिए, जेपीईजी में आपको साइन चाहिए। इसके बाद पेमेंट आपको करना है। पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग होना आवश्यक है। इसके अलावा इसमें जो पेपर 1 है, पेपर 1 जो है, तो पेपर 1 क्लास 1 से 5 के लिए वैलिड है, पेपर 2 है वो क्लास 6 से 8 के लिए वैलिड है। अब इसके बाद सिलेबस ये है क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो क्वेश्चंस इसमें 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं। एक है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट से आपको 30 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स जो है ये कंपलसरी है, मैथमेटिक्स होंगे। जो लोग साइंस ग्रुप से लेंगे या सब उनके लिए मैथमेटिक्स इसमें मैंडेटरी दिया हुआ है। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज से आपको 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और लैंग्वेज 1 में भी 30 नंबर के क्वेश्चन है और लैंग्वेज 2 में भी 30 नंबर के क्वेश्चन है। टोटल आपको 150 क्वेश्चन का आपको एग्जाम देना है। तो ये डिफाइन हो गया कि चाइल्ड डेवलपमेंट से 30 प्रश्न, मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न, इन्वायरमेंटल स्टडीज से 30 प्रश्न और लैंग्वेज 1-2 से 30 प्रश्न। अब जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में बहुत सारा दिया हुआ है, आप भर सकते हैं इसमें। अंग्रेजी के लिए इसका कोड भी 1 यूज़ किया गया, फॉर्म भरिएगा तब ये कोड इसका यूज आएगा। हिंदी के लिए 2 भरा गया है, ठीक है। बंगाली है, असमी है, बहुत सारा प्रत्येक स्टेट का जो लोकल क्षेत्रीय भाषा है वो दिया गया है, संस्कृत भी है। इसके अलावा जो पेपर 6 से 8 के लिए जो है, तो इसमें भी ये सेम कंडीशन है। चाइल्ड डेवलपमेंट में से दिया हुआ है 30 प्रश्न दिए जाएंगे। इसके बाद जो लोग साइंस ग्रुप में होंगे, मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर, ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस टीचर के लिए जो है, इनके लिए 60 प्रश्न इसमें से दिए जाएंगे। और जो लोग आर्ट ग्रुप से लेंगे, जो लोग साइंस से नहीं आर्ट से लेंगे, उनके लिए सोशल स्टडीज या सोशल साइंस से 60 प्रश्न दिए गए हैं। और इसमें लैंग्वेज 1 में 30 और लैंग्वेज 2 में 60, इनका भी ये 150 नंबर का होगा। अब इसमें ये चीज देखना है कि जो पेपर 1 और पेपर 2 में तो 30 का है, तो इसमें खाली यही चेंजिंग देखने को मिलता है। और ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट है वो सब में आएगा, साइंस में भी आएगा, ये 1 नंबर साइंस में भी आएगा, आर्ट्स में भी आएगा। और ये वाला ओनली 1 साइंस सब्जेक्ट, साइंस ग्रुप के जो लोग टीचर होंगे, मैथ ग्रुप के होंगे, उनके लिए है। और ये वाला जो है ये सोशल साइंस ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए है। बाकी जो ये नीचे का 2 है, ऊपर का ये 1 है, ये दोनों के लिए मैंडेटरी है। अब आइए जो क्वेश्चंस का नेचर है वो देखते हैं कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा। फीस तो वैसे हम बताए ही, जनरल ओबीसी एनसीएल के लिए 1000 है और पेपर 2 के लिए 1200 है, ठीक है। SC ST के लिए 500 है और पेपर 2 के लिए 600 है। अब इसमें यह है कि पेपर का जो टाइप है यहाँ दिया है, देखिए ये जो है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस, पेपर 1 से 5। अब यहाँ 30 क्वेश्चन दिए गए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से। चाइल्ड डेवलपमेंट से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस का टाइप यही होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड्स। अब इसमें ये सब अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, क्या पढ़ना है, किस टाइप पढ़ना है, किस में से कितना क्वेश्चंस आएंगे, ये सब
डिटेल्स दिया गया, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन। इसके अलावा एग्जामिनेशन के लिए कुछ सिटीज भी डिफाइन किए गए हैं, जो कि हम इस वीडियो में दिखा देते हैं। जो आपका एग्जाम होगा वो OMR बेसिड पे होगा। अब एक यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो आप वैलिड कैसे, जो ये तो सब लोग जानते ही होंगे, जो OMR सीट है वो कैसे, इसमें देखिए इसमें सब अलग अलग तरीका से इसमें दिखाया है। जो ये वैलिड है, 1 नंबर वैलिड है, ये 2 नंबर वैलिड है। आप लोग ऐसे ही इसको फुल फिल करके बढ़िया से इसको गोलाकार आकार दें। ये जो भरा गया है, बहुत लोग इसमें ऐसा सही के जो निशान लगा देते हैं, तो ये सब गलत है। इसको सही से भरें, और फिर हम जब फॉर्म शुरू होता है तो इसका हम वीडियो एक बना के अपलोड कर देते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। और ये पोर्टल सही से चल नहीं रहा है। और ये है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ जहाँ आपका एग्जाम हो सकता है। एक्चुअली बिहार में एग्जाम के लिए कुछ इसका सेंटर डिसाइड किया, लगभग प्रत्येक जिला में दिया हुआ है। इसमें बिहार में जो जितने जिले हुए हैं, बिहार में जो एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, बेगूसराय में है, भागलपुर में है, भोजपुर में है, दरभंगा है, गया है, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, वैशाली इत्यादि जिलों में दिए गए हैं।